प्रश्नावली है हमारी, प्रश्नावली 3.2। इसके हमने 2 सवालों को देख लिया था, पहला और दूसरा। वही हम जो पढ़ते आ रहे हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। उन रैखिक समीकरणों को हमने ग्राफीय विधि से हल करना सीखा है, ग्राफ बनाना भी सीखा है और उनका बीजीय रूप भी सीखा है। आज उन्हीं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में हमसे ये पूछ रहा है कि ये समीकरण जो है हमारे कब समपाती होंगे, कब समांतर होंगे, कब प्रतिच्छेद करेंगे और कब इनके एक हल होते हैं, कब अनेक हल होते हैं, कब संगत होता है, कब असंगत होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके 2 व्यापक समीकरण होते हैं। तो व्यापक समीकरण, ये व्यापक समीकरण जो पहला होता है वो हमारा होता है a1x b1/c1 0। इसे हम कहते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण होता है हमारा a2x b2/c2 = 0। तो ये 2 हमारे द्विघात जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उनके 2 व्यापक समीकरण होते हैं। पहला होता है a1x + b1/c1 = 0 और दूसरा होता है a2x + b2y और +c2 = 0। तो इन दोनों से तुलना करके अब हमें क्या होगा, कोई 2 समीकरण दिए रहेंगे और इन दोनों से हम उनकी कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद कोई 3 हमें प्रतिबंध दिए होते हैं। तो जो 3 प्रतिबंध होंगे हम उनमें वैल्यू को लगाकर देखेंगे। तो चलिए हम लेते हैं सवाल नंबर फिर पहला। सवाल नंबर जो दूसरा हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यही पूछ रहा है कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, कब प्रतिच्छेद करेंगी, कब एक दूसरे के समांतर होंगी और कब एक दूसरे के समपाती होंगी। तो ये तीनों हमें पूछ रहा है बारी बारी से। अब ग्राफ बनाकर तो हम सीख ही चुके हैं कि कब हमारी रेखाएं समांतर होंगी, कब समपाती होंगी और कब प्रतिच्छेद करेंगी। तो अब क्या होगा, हमें समीकरण दिए रहेंगे और उन दोनों समीकरण को हमें कम समय खर्च करके हमें बताना है कि हमारा प्रतिच्छेद है, समांतर है या समपाती है। तो उसके लिए हमें प्रतिबंध पता होना चाहिए। इसके प्रतिबंध होते हैं a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के। इसके बाद होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और एक होता है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें जो है हमारा, अगर ये बराबर नहीं होगा तो हम कह देंगे कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर तीनों बराबर होंगे तो हम कह देंगे रेखाएं एक दूसरे के समपाती। और अगर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो हम कह देंगे कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो ये 3 कंडीशनें हैं। इसके लिए हमने एक छोटी सी टेबल बना ली है। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अगर तो हम कह देंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो हम कह देंगे रेखाएं हमारी समपाती हैं। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो हम कह देंगे रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। तो इसी का हम सवाल नंबर पहला लेंगे। सवाल नंबर जो तीसरे का पहला है, तो सवाल नंबर पहला हमें दिया है दूसरे का
5x माइनस का 4y प्लस 8, 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमें दिया है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इस टेबल को आपने लिख लिया होगा, तो ये टेबल जरूर लिख लें, क्योंकि इससे हम बता सकते हैं कौन प्रतिच्छेद है, कौन संपाती और कौन समांतर। तो अब हमें जो दो समीकरण ये दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे। जो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक समीकरण है, यहाँ पर लिख लेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो पहले वाले समीकरण की जब हम तुलना करेंगे तो 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, तो इसकी हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर अगर तुलना करने में आपको परेशानी है तो इसके सामने ऐसे ये कर लीजिए और बड़ा आसानी से आ जाएगा। तो हम कह देंगे a1 बराबर हमारा 5 है और b1 बराबर हमारा 4 है। तो कभी भी अगर माइनस में दिया होगा तो उससे पहले माइनस जरूर इंक्लूड करेंगे। और c1 बराबर हम कह देंगे कि हमारा 8 है। तो ऐसे ही हम समीकरण 2 का करेंगे। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारा 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। इसका व्यापक समीकरण होता है हमारा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अगर इसमें परेशानी हो रही है तो जो जैसे हमने इसमें किया है वैसे इसे करेंगे, ऐसे आप कर लीजिए। तो a2 बराबर आ जाएगा हमारा x और b2 बराबर आ जाएगा हमारा a2 बराबर आ जाएगा हमारा 7, b2 बराबर आ जाएगा 6 और c2 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 9। अब हमें सभी की वैल्यू पता लग चुकी है, तो इसको अब हम इन प्रतिबंधों में रखकर देख लेंगे। तो प्रतिबंध हमारा जो होता है, मेन प्रतिबंध, वो हो जाएगा हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 की वैल्यू रखेंगे हम, तो a1 बराबर 5 है। a2 की वैल्यू रखेंगे तो 7 है। अब हम b1 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 4 है। अब हम b2 की वैल्यू रखेंगे तो 6 है। अब हम c1 की वैल्यू रखेंगे तो 8 है। अब हम c2 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 9 है। तो इसको अब हम हल करके देखते हैं दोनों को बारी बारी से। तो देखिए 5 बटे 7 बराबर, इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे तो 2 से हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 बराबर, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो 8 बटे माइनस का 9, तो ये हो गया हमारा इतना बराबर, हमारा इतना आ गया और इतना बराबर आ गया हमारा इतना। तो 5 बटे 7 माइनस का 2 बटे 3 बराबर 8 बटे माइनस का 9। तो इसमें हमें बताना है कि हमारी जो दोनों रेखाएं हैं वो संपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं। तो इसे हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। देखिए ना तो पहले का मान दूसरे के बराबर आया है, ना दूसरे का मान तीसरे के बराबर आया। तो हम कह देंगे कि ये रेखाएं हमारी तो अब हम इसमें आसानी से बता सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इन दोनों को ले लें तो 5 बटे 7 हमारा बराबर नहीं है माइनस का 2 बटे 3 के। और ये प्रतिबंध होता है हमारा अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हम कह देते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसे हम किसी भी सवाल को आसानी से बता सकते हैं। तो 2 समीकरण हमें दिए थे, दोनों की हमने व्यापक समीकरणों से तुलना कर ली और तुलना करने के बाद हमने दोनों को देख लिया और हमने बता दिया कि ये रेखाएं हमारी संपाती हैं या समांतर हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम अगले सवाल को लेते हैं। तो जो अगला सवाल है हमारा वो सवाल नंबर 2 है हमारा। और सवाल नंबर 2 में हमसे पूछा है 9x प्लस का 3y प्लस 12 बराबर 0। सेकेंड नंबर हमें दिया है 9x प्लस का 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1।
अब इसकी हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो तुलना करनी, देखिए A1 है B1/C1 बराबर। अब तुलना करेंगे तो बिल्कुल सामने सामने वाला हम ले सकते हैं ऐसे। तो A1 बराबर हमारा 9 आ जाएगा, B1 बराबर 3 आ जाएगा और C1 बराबर 12 आ जाएगा। फिर हमें समीकरण नंबर जो दूसरा दिया है उसको हम देखेंगे। दूसरा समीकरण हमें दिया है 18x प्लस का 6y प्लस 24 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 की भी हम तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर A2x B2/C2 बराबर 0। तो A बराबर और B बराबर और C बराबर। तो A2 बराबर आ जाएगा हमारा 18, B2 बराबर आ जाएगा हमारा 6 और C2 बराबर आ जाएगा हमारा 24। अब उसी प्रतिबंध में लगाकर हम देख लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इसमें वैल्यू को रखते हैं। A1 बराबर 9 है और A2 बराबर 18 है। तो A1 बराबर 9 है और A2 बराबर 18 है बराबर। इसके बाद B1 बराबर 3 है और B2 बराबर 6 है। तो B1 बराबर 3 और B2 बराबर 6। इसके बाद C1 बराबर 12 है और C2 बराबर 18 है। तो C1 बराबर 12 है और C2 बराबर 24 है। अब हम इन्हें थोड़ा सा सरल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों जो वैल्यू हैं हमारी वो तीनों बराबर हैं। और जब समीकरण की तीनों वैल्यू बराबर होती है तो हम क्या देते हैं, ये जो समीकरण है हमारा वो संपाती होगा। तो इसको हम कह देंगे कि समीकरण हमारा समीकरण संपाती, अतः रेखाएं एक दूसरे के संपाती। ये सवाल नंबर दूसरा आपने लिख लिया होगा। अब हम सवाल नंबर तीसरे को लेंगे। तो सवाल नंबर जो तीसरा है हमारा उसे लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। इसी को मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमें तो इसकी तुलना कर लेंगे हम। तुलना करने पर, और तुलना करने पर क्या आ जाएगा हमारा A1x B1/, और प्लस C2 बराबर 0। तो तुलना करना बड़ा आसान है, ऐसे तुलना कर लेंगे हम। तो A1 बराबर हमारा 6 आ जाएगा, B1 बराबर हमारा -3 आ जाएगा और C1 बराबर हमारा 10 आ जाएगा। अब दूसरा समीकरण लेंगे हम। दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2x माइनस y प्लस का 9। 2x माइनस y प्लस का 9 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 की भी हम तुलना कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर जो आ जाएगा हमारा A2x B2/C2 बराबर 0। तो A2 बराबर 2 और B2 बराबर 22 और C2 बराबर 9। तो A2 बराबर हमारा 2 आ जाएगा, B2 बराबर हमारा -1 आ जाएगा और C2 बराबर हमारा 9 आ जाएगा। तो ऐसे हम तुलना कर लेते हैं बड़ी आसानी से। पहले समीकरण को लिखेंगे, फिर उसका व्यापक समीकरण लिखेंगे और सामने सामने के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण को लिखेंगे, फिर व्यापक समीकरण लिखेंगे और ऐसे हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। अब जो प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध होता है हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हम इसमें वैल्यू को रखेंगे। देखिए A1 बराबर 6 है, A2 बराबर 2 है।
तो A1 बराबर 6 और A2 बराबर 2। इसके बाद B1 बराबर हमारा -3 है और B2 बराबर -3। तो B2 बराबर -3 और -3। C1 बराबर 10 है और C2 बराबर 9 है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा C1 बराबर 10 है और C2 बराबर 9 है। तो इसको सरल करेंगे थोड़ा सा, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 से 1 कट जाएगा। तो 3 बराबर 3 और बराबर नहीं है 10/9। तो ये तो इसके बराबर है, लेकिन हम जो ये वाला देख पा रहे हैं कि B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की, और ये प्रतिबंध होता है हमारा रेखाओं के समांतर होने के लिए। तो हम कह देंगे कि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। हमने उस प्रतिबंध और टेबल को पढ़ रखा है आसानी से। तो ऐसे हम समीकरणों को हल करेंगे और बताते रहेंगे कि कैसे कब कोई रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होती हैं, संपाती होती हैं, समांतर होती हैं। बड़ा ही आसान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने रेखाओं के प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर होने का प्रतिबंध देखा। अगले वीडियो में हम रेखाएं संगत कब होती हैं, असंगत कब होती हैं, उनका एक हल कब है, अद्वितीय हल कब होते हैं, अनेक हल कब होते हैं, इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।